नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं आप लोगों को नवोदय विद्यालय क्लास 6 का मैथ का सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं, जिसमें चैप्टर चल रहा है नंबर्स एंड नंबर सिस्टम। नंबर्स एंड नंबर सिस्टम में मैं इससे पहले कई टॉपिक कंप्लीट कर चुका हूं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, संख्याओं का संख्या रेखा पे निरूपण, प्राकृतिक संख्या का संख्या रेखा पे निरूपण और पूर्ण संख्या का संख्या रेखा पे निरूपण, पूर्णांकों का संख्या रेखा पे निरूपण। इसके अतिरिक्त मैं आप लोगों को परिमेय संख्या क्या होती है, व्युत्क्रम क्या होता है, इसके अलावा एक इकाई तत्व क्या होता है, ये सब कुछ कंप्लीट करा चुका हूं। अब मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को अंकों के मान तथा संख्यांकन। अंकों के मान तथा संख्यांकन। देखो बच्चों, किसी भी अंक के दो मान होते हैं। एक होता है फेस वैल्यू। क्या होता है? किसी भी अंक के दो मान होते हैं। क्या होता है? किसी भी अंक के दो मान होते हैं। पहला क्या है? शुद्ध मान। क्या बोलते हैं उसको? शुद्ध मान। फेस वैल्यू। और दूसरा क्या होता है बच्चों? स्थानीय मान। इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। मैं क्या बताया? किसी भी अंक के दो मान होते हैं। पहला क्या होता है? फेस वैल्यू। और दूसरा क्या होता है? प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब क्या? जैसे मैं दिख रहा हूं, यानी जो सीधा सीधा दिखे। और प्लेस वैल्यू, कि व्यक्ति दिख तो रहा है लेकिन किस स्थान पे है, कहां पे है वो, उसका सिचुएशन कहां है। तो इसको एग्जाम्पल देखिए, ये क्या होता है। एग्जाम्पल लेते हैं पहले हम। कोई मान लेते हैं जैसे 425, या कोई भी संख्या ले लो, 495। क्वेश्चन पूछ दिया कि फेस वैल्यू क्या होगी और प्लेस वैल्यू क्या होगी 495 भी किसी भी संख्या का। तो बच्चों ये ध्यान दो, ये शुद्ध मान जो फेस वैल्यू होती है वो स्थिर होती है। क्या होती है? स्थिर होती है। और प्लेस वैल्यू जो होती है ये क्या होती है? बदलती रहती है। जैसे एग्जांपल आप लीजिए, इसमें आप, ये क्या है? इकाई। दूसरा क्या है? दहाई। तीसरा क्या है? सैकड़ा। ऐसे ही जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसे आगे जाता रहेगा। तो मैं यहां बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि शुद्ध मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है, यानी फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो फेस वैल्यू का मतलब कि जो आंकिक मान होता है, इसको आंकिक मान भी बोलते हैं। शुद्ध मान को क्या बोलते हैं? आंकिक मान भी बोलते हैं। तो 495 में 5 जो है, ये जो क्या है? फेस वैल्यू है। 5 क्या है? फेस वैल्यू है। 9 क्या है? फेस वैल्यू है। और 4 क्या है? फेस वैल्यू है। मतलब कि शुद्ध मान। अब इसका स्थानीय मान प्लेस वैल्यू कहा जाएगा। तो प्लेस वैल्यू 5 का क्या होगा? 5। इकाई का क्या होता है? 1।
गुणे 1। 9 का क्या होगा प्लेस वैल्यू? ये क्या है? इकाई है। ये क्या है? दहाई है। दहाई का मतलब कि 10, यानी 9 इंटू 10, 9 गुणे 10। ऐसे ही सैकड़ा में जाएंगे हम तो 4 इंटू कितने अंक है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 100। यानी देखो बच्चों, इस संख्या इकाई के बगल में जितनी संख्या होती है उतने जीरो, एक के साथ उतने जीरो ला के गुणा कर दिया जाता है। जैसे इकाई के साथ 5 5 लिख दिए, इकाई के बगल में कोई संख्या है नहीं है, इसलिए केवल 1 लिखेंगे। इसके बगल में दहाई गए, इसके साथ 9 है, क्या निकाल रहे हैं हम? प्लेस वैल्यू। क्या? स्थानीय मान। स्थानीय मान कैसे निकालेंगे तो मैं बता रहा हूं कि 5 है, 5 गुणे 1। अब 9 है, 9 दहाई स्थान पे है तो 9 गुणे 1 लिखे, और इसके लेफ्ट में यानी इसके बगल में जितनी संख्याएं होंगी उतनी क्या करेंगे हम? जीरो बढ़ा देंगे, यानी 1 है तो क्या हो गया? 10। ऐसे ही सैकड़ा में जाएंगे हम तो 4 इंटू 1 लिखे, इसके बगल में कितनी संख्या है? जीरो, 2, तो जीरो 2 बढ़ा देंगे। ऐसे ही मान लो कि अगर कोई संख्या ये भी होती 5, इसके पहले 1000 में होता तो इसका हम निकालते तो क्या करते? 5 इंटू 1 लिखते और 1 2 3, 3 जीरो बढ़ा देते। यानी इसको आप लिख सकते हो क्या? 5। इसको लिख सकते हो क्या? 10 9 जा 90, यानी 10 9 90। 100 का गुणा 4 बार करेंगे, 4 में करेंगे तो क्या होगा? 400। ऐसे ही 1000 का गुणा 5 में करेंगे तो 5000 हो जाएगा। तो हम क्या जाने? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, मतलब कि शुद्ध मान या आंकिक मान या स्थानीय मान, यानी और स्थानीय मान। दो चीजें हमने पढ़ा कि शुद्ध मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। तो जैसे इसमें क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन देखो बच्चों, दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन बनाता यह है कि 4630 में 4 का स्थानीय मान होगा। ऑप्शन पहला दे दिया। पहला क्या है? पहला ऑप्शन हो गया आपका 4। इसी में दूसरा ऑप्शन हो गया आपका 40। तीसरा ऑप्शन हो गया आपका इसी में 400। चौथा ऑप्शन क्या हो गया? 4000। तो देखो, ध्यान दो बच्चों, क्या पूछ रहा है? प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? 4630 में 4 का स्थानीय मान होगा। क्या होगा? ऑप्शन में दे दिया 40, 4, 400 और 4000। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का जब हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो ये कैसे निकालते हैं? सबसे पहले ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, ये हो गया 1000। मैं क्या बताया कॉन्सेप्ट? अगर जिस संख्या का निकाल रहे हैं हम क्या प्लेस वैल्यू, तो सबसे पहले हम वो संख्या लिखेंगे, गुणे 1 लिखेंगे, और 1 के बगल में जितने संख्या होगी, मतलब इस संख्या के बाई साइड जितनी संख्या होगी उतना जीरो लिखेंगे। तो बाई साइड क्या है? कोई संख्या नहीं है, तो इकाई की जगह क्या हो जाएगा? 1। उसके बाद देखो बच्चों, 3 गुणे 1, और इसके बगल में कितनी संख्या है? 1 है, यानी दहाई 10। ऐसे इधर देखो, सैकड़ा में 6 है, और 6 गुणे 1 लिखेंगे, और इधर बगल में कितनी जीरो है? 1। कितनी संख्याएं हैं? 1 और 2, तो कितना जीरो बढ़ा देंगे? 2।
ऐसे ही आप इधर देखिए, 4 लिखेंगे, 4 गुणे 1 लिखे और 1 2 3, 1 2 3 जीरो बढ़ गया, 3 जीरो बढ़ गया। अब इसका मान निकाल लीजिए। इसका 1 का किसी भी संख्या में 0 से गुणा होता है तो उसका मान क्या होता है? 0 होता है। इससे पहले मैं बता चुका हूं। तो 1 का गुणा 0 में हुआ तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0। 10 का गुणा 3 में हुआ तो 10 तिया 30। 6 का गुणा 100 में हुआ तो क्या हो गया? 600। ऐसे ही 4 का गुणा 1000 में हुआ तो 4000। यानी 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? इसमें 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4000। कौन सा ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर 4। यानी मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। पहले नॉर्मल मतलब साधारण संख्याओं का दे रहा हूं। मैं बताया क्या कि आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ये सब गिनते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ी संख्या आती है और बच्चे को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, करोड़ तक ही पता है, पता चले कि उससे बड़ी संख्या अगर दे दे एग्जाम में, तो उसके लिए मैं ये बताया कि सबसे पहले ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये संख्या है, दशमलव के बाद की संख्या होगी तो वो अलग चीज है, उसका रूल अलग होता है। ये नॉर्मल संख्याएं हैं, मतलब संख्या है, उसका मैं बता रहा हूं कि 0 है 4630 में 0 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 0 इकाई के, ये 0 है, इसके बगल में 1 लिख देंगे। कोई भी संख्या यहां पे होगी, पहले संख्या को लिखेंगे, गुणा 1 लिखेंगे और उसके बगल में अगर कोई संख्या होगी तो 0 लिखेंगे। चूंकि ये इकाई का अंक है तो इसलिए इसका मान क्या हो गया? 1 हो गया। उसके बाद 3 दहाई है ये, तो 3 यहां सबसे पहले लिखेंगे, गुणे 1 लिखेंगे और इसके बगल में कितनी संख्याएं हैं? एक संख्या 0 है, उसको 0 लिख देंगे यहां पे। ऐसे 6 है, 6 उतारे, गुणे 1 लिखे और इसके बगल में जितनी संख्या होगी उतने 0 बढ़ाएंगे। तो कितनी संख्या है? तो 1 और 2, 2 0 यहां बढ़ गया। ऐसे ही 4 है, 4 को 1000 पे है ना, तो 4 गुणे 1 लिखे और इसके बाई साइड, सॉरी राइट साइड, मतलब दाहिनी साइड कितनी कितनी संख्या है? 1 2 3, तो कितना 0 बढ़ा दिए? 1 2 3। फिर गुणा हम कर देंगे, यानी 1 का गुणा 0 में, 10 का गुणा 3 में 30 हो गया, 100 का गुणा 6 में 60, 600 हो गया और 4 गुणा 1000 में किए तो 4000 हो गया। यानी इसका स्थानीय मान क्या हो गया? 4000 हो गया। अभी यही पूछ ले कि 4630, ध्यान देना बच्चों, 4630 में 4 का स्थानीय मान तथा इस क्वेश्चन को अब बगल बगल में लिखवा दे रहे हैं। देखो, इसी क्वेश्चन में आप समझ लीजिए, क्वेश्चन 4630 में 4 का स्थानीय मान तथा शुद्ध मान या आंकिक मान, शुद्ध मान इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले नॉर्मल में बता रहा हूं, शुद्ध मान होगा, शुद्ध मान क्रमशः होगा, क्रमशः होगा। पहला ऑप्शन क्या है? फिर ऑप्शन वही 40, सॉरी 4 और 4, दूसरा 40 और 40, तीसरा 400 और 3, और चौथा हो जाएगा आपका 4000 और 4। इसको देखिए बच्चों कि 4630 में 4 का स्थानीय मान
तथा शुद्ध मान, यानी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है कि क्रमानुसार, सबसे पहले स्थानीय मान होगा, उसके बाद शुद्ध मान होगा। तो ऑप्शन में पहले स्थानीय मान का होगा, उसके बाद शुद्ध मान का होगा। यानी उसके कहने का मतलब है कि 4 स्थानीय मान है, ये 4 शुद्ध मान है, 40 स्थानीय मान है, 40 शुद्ध मान है, 400 स्थानीय मान है और 3 शुद्ध मान है, 4000 स्थानीय मान है और 4 शुद्ध मान है। अब देखो बच्चों, इससे पहले ही मैं बताया हूं क्या कि स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं। स्थानीय मान आप समझ चुके होंगे कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, सबसे पहले इकाई के स्थान पे देखेंगे, कोई भी संख्या इससे बड़ी हो या, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई के स्थान पे 0 लिखा है, 0 इंटू 1 बराबर 0 हो गया। ऐसे 3 लिखेंगे गुणे 1 लिख के, और 0 इसके बगल में कितनी संख्या है, तो 1 0 लगाएंगे। वैसे ही 6 है, 6 लिखे गुणे 1 लिख के, इसके बगल में कितनी संख्या है, 2, तो 2 0 लगाएंगे। ऐसे ही 4 लिखे, 4 इंटू 1 लिखे, 1 के बाद 1 2 3, 1 2 3 0 लगाए, क्या हो गया, स्थानीय मान निकल गया। इकाई ऐसे भी कह सकते हो कि इकाई के स्थान पे होगा तो 1 से गुणा होगा, दहाई के स्थान पे होगा तो 10 से गुणा होगा, सैकड़े के स्थान पे होगा तो 100 से गुणा होगा, और 1000 के स्थान पे होगा तो किससे गुणा होगा, 1000 से होगा। लेकिन बहुत बच्चे बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लो ऐसे 2 मिनट यहां देखते हैं, 3,55,660 ऐसे हो गया। अब मान लो इसका स्थानीय मान और अंकिक मान, स्थानीय मान निकालना होगा। तो मैं जैसे बता रहा हूं कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई के स्थान पे 0 गुणे 1 कर दिए, दहाई के स्थान पे आप 6 गुणे 1 और बगल में 0 1 है। उसके बाद क्या करेंगे, 6 गुणे 1, बगल में 2 संख्या है यानी 2 0। उसके बाद 5 गुणे 1, बगल में कितनी संख्या है, 1 2 3 संख्या है, 3 0। उसी के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ 5 उतार लिए, जो संख्या होती है इसको पहले उतार लेते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं, 1 लिखते हैं, और 1 2 3 4 0 यहां लिख देंगे, 1 2 3 4, और उसके बाद 3 लिखते हैं, 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 0 लगा देंगे। ऐसे निकल गया, क्या हो गया, स्थानीय मान। कितना हो बड़ा संख्या का स्थानीय मान पूछेगा तो आप उस संख्या को नीचे लिखिएगा, उसके बगल में जितनी संख्याएं हैं उस एक को लिख के उतनी 0 बढ़ा दीजिएगा, तो ये स्थानीय मान निकल गया। यानी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि स्थानीय मान निकालते कैसे हैं। अब पूछ रहा है स्थानीय मान और आंकिक मान। तो मैं फेस वैल्यू जो बताया हूं कि जो संख्या होती है, मतलब किसी भी संख्या का फेस वैल्यू वही संख्या होती है। जैसे मान लीजिए कि ये स्थिर होती है, जैसे 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, 4 ही होगा। मतलब 6 का फेस वैल्यू क्या हुआ, 6 ही हुआ। 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, 3 ही होगा। इसी प्रकार इसमें आप देखिए 4630 का हम स्थानीय मान पहले निकाल के आप लोगों को बता दिए हैं। 4630 का स्थानीय मान में 4 का स्थानीय मान क्या था, 4000 था। तो स्थानीय मान तो आप समझ गए क्या हो गया, ये 4000 हो गया। और शुद्ध मान यानी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या है, किसी भी संख्या की फेस वैल्यू वही संख्या होती है। किसी भी संख्या की फेस वैल्यू क्या होगी, वही संख्या होगी। यानी 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, 4। यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्या बताया मैं बच्चों, फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है, ये हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे एग्जांपल और ले लेते हैं एक दो। आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, फटाक से इसको नोट कर लीजिए जल्दी आप लोग। देखो बच्चों, एक चीज, एक कॉन्सेप्ट और समझ लो। जैसे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख,
करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। यानी इससे एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे संख्याएं क्या 10 गुनी होती जाएंगी। यानी इकाई का 10 गुना क्या है दहाई, दहाई का 10 गुना क्या है सैकड़ा, सैकड़ा का 10 गुना क्या है हजार, हजार का 10 गुना क्या है 10,000, 10,000 का 10 गुना क्या है लाख, और 10 लाख लाख का 10 गुना 10 लाख, 10 लाख का 10 गुना करोड़, और करोड़ का 10 गुना 10 करोड़, 10 करोड़ का 10 गुना अरब होता है, और अरब का 10 गुना 10 अरब होता है। यानी क्या होता है जैसे जैसे हम बढ़ते हैं आगे वैसे क्या है 10 गुना होता जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा। अभी मैं स्थानीय मान बता रहा था आप लोगों को, एक क्वेश्चन और स्थानीय मान का बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि 7,70,290 में 7 का स्थानीय मान, 7 का मत करिए आप लोग, 2 का करिए, 2 का स्थानीय मान व आंकिक मान या शुद्ध मान, शुद्ध मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन हम देते हैं। ऑप्शन बच्चों देखो क्या है, पहला ऑप्शन हो गया आपका 2, दूसरा ऑप्शन हो गया 200, तीसरा ऑप्शन हो गया 2000, चौथा ऑप्शन हो गया 0। क्या हम बता क्या रहे हैं हम, सॉरी एक चीज स्थानीय मान और शुद्ध मान ना, तो शुद्ध मान भी देना पड़ेगा। 2 2 2 2 2 2 0 2। स्थानीय मान और शुद्ध मान की बात कर रहे हैं हम। तो 7,70,290 में 2 का स्थानीय मान और शुद्ध मान ज्ञात करिए। हम क्या बताए थे, कोई भी बच्चा अगर जैसे क्वेश्चन को देखेगा तो पहले क्या है दिमाग में ये आना चाहिए कि स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट क्या है, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, ये किस स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा, किस पे है सैकड़ा पे। यानी एक बार ऐसे बताते हैं फिर हम डायरेक्ट सीधा सीधा बताएंगे स्थानीय मान कैसे डायरेक्ट निकालेंगे। यानी इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 2 हो गया, और 2 के बगल में कितने जीरो हैं, सॉरी 2 के बगल में कितनी संख्याएं हैं 2 संख्या, तो 1 लगाए और 2 जीरो कर दिए, यानी कितना हो गया 200। स्थानीय मान क्या हो गया 200, जबकि शुद्ध मान क्या होता है वही संख्या होती है, शुद्ध मान क्या होगा शुद्ध मान 2, यानी 200 और 2 किसमें आ रहा है, कौन सा ऑप्शन है सेकेंड, ये आंसर हो गया। ऐसे भी एक बार बताते हैं आप लोगों को, 7,70,290 का स्थानीय मान किसका निकालना है 2 का। तो कैसे निकालते हैं बच्चों, 1 0 है, 0 इंटू 1, क्योंकि 1 के बगल में कोई संख्या नहीं है इसलिए 0 नहीं बढ़ेगा, इकाई स्थान है। 9 गुणे 1 0, इसके बाद कितनी संख्या है, एक संख्या बस 0 है, 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 इंटू 1, 2 संख्याएं हैं तो 2 0 हो जाएगा। ऐसे ही आगे देखते हैं 0 इंटू 1, 1 2 3, 1 2 3 3 0 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 7 गुणे, इसके बाद कितनी संख्या है 1 2 3 4, यानी 1 के साथ 4 0 लग जाएंगे। इसके बाद देखते हैं एक साथ ये है, फिर 1 लिखे, इसके बाद कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये हो गया किसका स्थानीय मान पूरे का। किसी का भी इसमें स्थानीय मान पूछ सकता है, 7 का पूछ दे, 2 का पूछ दे, 0 का पूछ दे, इस 0 का पूछ दे, तो क्या होगा, इस 0 का पूछेगा तो क्या होगा इसका मान जी, जैसे मान देखो ये हो गया 0 पे किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या होता है 0, 10 में 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 90,
100 में 2 से करेंगे तो क्या हो गया 200। उसके बाद 0 में 1000 से गुणा करेंगे तो क्या होता है, 0 में किसी भी संख्या से गुणा किया जाए तो बच्चों ध्यान रखना उसका मान क्या होता है 0। ऐसे ही हम बताए थे कि किसी भी संख्या में 1 से गुणा किया जाए तो उसका मान परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लो 5 लाख में 1 से गुणा कर दिया जाए तो उसका मान क्या होगा 5 लाख ही होगा। वैसे अगर 5 लाख में 0 से गुणा कर दिया जाए तो क्या होगा मान उसका 0 हो जाएगा। यानी 0 जो है 5 लाख को खा जाएगा, मतलब खत्म कर देगा, लेके बैठ जाएगा। इसका मान क्या हो गया 0। ऐसे ही 7 में 1000 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 7000। देखो बच्चों यहाँ एक 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 जीरो छूट गया है, इसमें 3 था ना या 4, यहाँ फिर 5 होगा। यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो 7 में 7 हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ध्यान दो बच्चों, एक चीज समझ लो, तुम्हारा ये स्थानीय मान सही है अथवा नहीं, इसके लिए क्या करते हैं हम जोड़ते हैं। पूरी संख्याओं को जोड़ देंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा पूरा 7,70,290 आना चाहिए। तो चलिए हम जोड़ते हैं। 7 लाख सबसे पहले क्या है 7, 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। फिर क्या है इकाई दहाई सैकड़ा हजार। यहां देखो एक जीरो छूट गया ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, यहां जीरो एक और रहेगा ना, तो क्या हो गया 7 1 2 3 4। इसके बाद हम क्या करते हैं जीरो, इसका कोई मान नहीं है जीरो का, तो जोड़ो या ना जोड़ो उससे कोई असर नहीं है। इसके बाद 200, 200। उसके बाद क्या है 90 है, जीरो इधर कोई मतलब नहीं है तो 0 9, ये हो गया 2, ये हो गया 0, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 7,70,290 आ गया बच्चों, 7,70,290। मुझको उम्मीद है कि आप लोगों को स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझ में आ गई होगी। इकाई दहाई सैकड़ा हजार का इसका लगभग करोड़ 10 करोड़ तक ही पूछता है। हम आगे तक भी लिखा दिए अरब 10 अरब खरब 10 खरब होता है आगे, मतलब बढ़ता जाता है, उससे कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। कंपटीशन में बच्चों वही पढ़ो, वही चीज पढ़ो जो कंपटीशन में आने वाली चीज है। ये बेसिक चीजें संख्या पद्धति इतना समय चलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं मतलब स्टार्टिंग किया हूं आप लोगों को धीरे धीरे थोड़ा पढ़ा रहा हूं। मेन इंपॉर्टेंट चीज है क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके, और वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन यानी कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं, कितने क्वेश्चन आप घर पे लगाते हैं, और हम कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, डिपेंड कंपटीशन पे ये करेगा कि बच्चा कितना वैरायटी क्वेश्चन किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे मैं चलता हूं स्थानीय मान। बच्चों इसको नोट कर लेना। एक टाइप और रह गया, जैसे 3,312.792 का 2 में 9 का स्थानीय मान ध्यान दो बच्चों, जब दशमलव में पूछता है, छोटा तो नहीं लिख रहे हैं हम, छोटा समझ में आ रहा है क्या बच्चों आप लोगों को, क्या था 33,12,792, यानी 33,12,792 नहीं लिख पढ़ेंगे, इसको 792 पढ़ेंगे। ध्यान दो बच्चों, में 9 का स्थानीय मान
क्या होगा? क्या हम क्वेश्चन बताए आप लोगों को? ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है स्थानीय मान में। 33,312.792 में 9 का स्थानीय मान ज्ञात करिए। चूंकि ये जो है पॉइंट के इधर तो आप समझ चुके हैं कि स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं। अब समझिए इधर, इधर जैसे आप यहां पे 2 लिखे अगुणे 1 लिखते थे, उसके बाद बगल वाली संख्या देखते थे कितनी संख्याएं हैं। क्योंकि बाद में दशमलव कोई संख्या तो है नहीं, तो क्या लिखते हैं हम? 1 लिखते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे 1 गुणे 1, इसके बाद एक संख्या है मतलब 1 के साथ 1 जीरो लिखेंगे यानी 10। इसके बाद 3 हो गया, 3 इंटू 1 लिखेंगे। 3 के बाद कितनी संख्या है? 1 और 2, तो कितने शून्य लिखेंगे? 2। ऐसे ही ये संख्या जो 1000 के स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 के स्थान पे है, वो वाली संख्या नीचे उतारेंगे, 1 लगाएंगे और उसके बाद कितनी संख्या है? तो 1 2 3। कितनी संख्या है? 1 2 3, 3 जीरो लिख देंगे। लेकिन बच्चों इसको ध्यान दो, ये जो है इसको निकालने के लिए 2 लिखेंगे, ये उतारे, गुणे 1 बाई 1 बटा, अब इसके इधर कितनी संख्याएं हैं प्लस, ये इसको भी काउंट करेंगे, दशमलव को भी काउंट करेंगे, यानी 1 2 और दशमलव क्या हो गया? 3 बटा में 1 के बाद 1 2 3। समझ में आया बात? यानी क्या करेंगे, दशमलव वाली स्थानीय मान में ज्ञात करने के लिए दशमलव के बाद जो भी संख्याएं होंगी, चाहे आप इधर से लीजिए चाहे इधर से लीजिए, तो जो संख्या है उसको लिखेंगे गुणे 1 बटा में। वहां पे तो सीधा सीधा हो रहा था, लेकिन यहां पे क्या होगा? 1 बटा 1, उसके बाद 1 2 3, कितना हो गया? 1000। वैसे ही दूसरी संख्या 9 हो गई, 9 इंटू 1 बटा 1 लिखेंगे और कितनी संख्या है? 1 2 यानी 100। इसी प्रकार ये लिखेंगे 7 लिखे, 7 गुणे 1 बटा में संख्या कितनी है? कोई संख्या नहीं, दशमलव है। तो मैं बताऊं दशमलव को भी जोड़ेंगे, यानी इधर दशमलव से कोई मतलब नहीं था, लेकिन इस दशमलव के बाद वाली संख्याओं का यदि हम स्थानीय मान निकालेंगे तो ऐसे हम स्थानीय मान जो काउंटिंग कर रहे हैं हम, तो दशमलव को भी काउंट करेंगे। जैसे 2 था, 2 यहां उतारे हम, गुणे 1 बटा, वहां सीधा सीधा था, लेकिन यहां पे क्या आएगा? जब दशमलव के बाद आएगा तो 1 बटा में आएगा, 1 बटा, इसके बाद दशमलव तक जितनी संख्या होंगी गिनी जाएंगी, यानी 1 2 3, यानी 3, 1 पे 3 जीरो कर देंगे। वैसे ही 9 हो गया, 9 गुणे 1 बटा में 1 लिखे, कितनी संख्या है 9 के बाद? 1 और ये दशमलव 2। दशमलव को भी ऐड करेंगे, दिमाग में रखना बच्चों कि दशमलव को भी ऐड करके हम शून्य बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद 7 हो गया, 7 गुणे 1 बटा, अब देखो 1 हो गया, उसके बाद दशमलव है तो दशमलव का 1 जीरो हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? ये क्या है? दशमलव वाली संख्याओं का क्या? स्थानीय मान। अब 9 का स्थानीय मान क्या होगा? 9 का स्थानीय मान क्या होगा? ये देखो, ये इसको लिख सकते हो 2 बटा 1000, इकाई दहाई सैकड़ा 1000। इसको लिख सकते हो क्या? 9 बटा इकाई दहाई सैकड़ा 900। इसको लिख दोगे 7 बटा 10, यानी 9 का स्थानीय मान क्या होगा? 9 बटा 10, 9 बटा 100। आंसर क्या हो जाएगा? 9 बटा में 100। समझ में आया? एक बार और बताते हैं हम क्या है स्थानीय मान। हम क्या कर रहे हैं? स्थानीय मान ज्ञात कर रहे हैं। किस चीज का? दशमलव वाली संख्याओं का। दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हमने बताया कि दशमलव से किधर? राइट साइड,
दशमलव की इधर जो भी संख्याएं होंगी, तो जिस संख्या का स्थानीय मान निकालेंगे हम, तो उस संख्या को छोड़ के दशमलव तक काउंट कर लेंगे, उतने जीरो बटा में लिख देंगे। जैसे 2 हुआ, 2 का हम स्थानीय मान अगर कोई पूछता तो 2 इंटू 1 बटा में 1 लिख के 1 2 3 यानी 1000, 1 लिख के 3 जीरो लिखे तो कितना हो गया 1000। वैसे ही 9 का 9 गुणे 1 बटा में 1 लिखे, और कितनी संख्या है दशमलव को भी जोड़ेंगे तो 7 और दशमलव यानी 2 जीरो हो जाएंगे। ऐसे ही 7 का किए हम तो 7 गुणे 1/1 लिख के, और दशमलव 1 है तो 0 1 बढ़ा दिए यहां पे। यानी ऐसे हम निकालते हैं किसका, दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान। इसका मान क्या होगा आंसर 9 बटा में 100। ऐसे ही आगे देखते हैं बच्चों, किसी संख्या को इसी में देखते हैं हम आगे, मिटा रहे हैं दोनों को। क्वेश्चन लो 8240.34962 में 4 का स्थानीय मान, सॉरी 4 तो 2 है ना, आप ले लो किसी का, 9 का ही ले लो। 9 का स्थानीय मान ज्ञात करिए। मैं क्या बताया, दशमलव के इधर वाली संख्या का निकालना है, इधर से कोई मतलब ही नहीं है, उसको छेड़ो ही नहीं। टाइम देखो बच्चों, कंपटीशन में क्या है, कंपटीशन की पढ़ाई और एकेडमिक पढ़ाई में बहुत अंतर होता है। जो बच्चा कंपटीशन की पढ़ाई कर रहा है उसको एक एक मिनट टाइम का क्या है, बहुत ही महत्व है। जो लड़का टाइम वेस्ट करेगा, मान लो अगर जो ऐसे लगाता है लड़का, तो पूरा पहले इधर भी लगाएगा इधर भी लगाएगा, सब लगा के सब जोड़ के होकर के निकालेगा। वैसे नहीं करना है, हम लोग क्या करना है, बिल्कुल शार्प माइंड करके तुरंत आंसर देने की जरूरत है। इसमें ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन हम दे भी देते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन आ गया 9/100। दूसरा ऑप्शन देते हैं हम 9/1000। तीसरा ऑप्शन देते हैं 9, और चौथा ऑप्शन देते हैं 0। ध्यान दो बच्चों, कैसे निकालेंगे हम, तुरंत हम क्वेश्चन पे, कोई भी कंपटीशन क्वेश्चन देखो, आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, कॉन्सेप्ट के बाद तुरंत क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझो क्या पूछ रहा है। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या पूछ रहा है। जैसे कंफर्म हो गया कि क्या पूछ रहा है, तुरंत कैलकुलेशन स्टार्ट करो। ज्यादा लिखा पढ़ी करने की कोई जरूरत नहीं होती है मैथमेटिक्स में, आप सीधा सीधा क्वेश्चन पे जाओ। तो क्या पूछ रहा है कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं 2 का, तो 2 गुणे 1 कितनी जीरो, 1 2 3 4, और दशमलव को भी जोड़ेंगे 4, यानी 1 2 3 4 5, यानी 1 के साथ 1 2 3 4 5, इतने जीरो लगा दिए। इसके बाद 6 गुणे 1/6 को छोड़े कितने संख्या हो गई, दशमलव को लेके 1 2 3 4, यानी 1 लगाए 1 2 3 4, ऐसे 9 पे जाएंगे हम, तो 9 गुणे 1 बटा में कितनी संख्या होगी, 1 के साथ 1 2 3, 1 2 3। उसके बाद हम जाएंगे 4, क्योंकि आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन समझाने के लिए मैं समझा दे रहा हूं आप लोगों को। 4 करेंगे, 4 इंटू 1/1 कर दिए, और इसको छोड़े एक ये संख्या होगी दशमलव होगी, यानी 200। इसके बाद ये क्या करेंगे, 3 गुणे 1/1 लिखे, दशमलव है यानी 1 जीरो बढ़ा दिए। यानी आपका क्या सीधा यही 9 बटा में कितना आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 1000। 9 बटा में 1000, 9 बटा में 1000 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि स्थानीय मान आप लोग समझ गए होंगे। दशमलव का स्थानीय मान, दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं,
और ऐसे साधारण संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? स्थानीय मान और आंकिक मान या शुद्ध मान, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू आप लोग कंप्लीट समझ गए होंगे। कभी कभी पूछ लेता है कि इसका घटाना, जोड़, ये सब तमाम क्वेश्चन बनेंगे। मैं क्वेश्चन जब कराना स्टार्ट कर रहा हूं तो सब प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा जो कंपटीशन में पूछते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके जल्दी नोट कर लीजिएगा, टाइम बहुत कम है। चलिए आगे देखते हैं हम। एक पॉइंट रह गया बस आप लोगों का। एक है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना। क्या है? सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना। ध्यान दो, सबसे बड़ी, मान लो हम कहें कि 20 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। क्या बोले हम? 20 अंक की सबसे बड़ी और वही 20 अंक की सबसे छोटी संख्या। बीस अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, कॉन्सेप्ट जानो बच्चों बस। क्या है? 20 अंक की सबसे बड़ी, किसी भी संख्या, किसी भी अंक की सबसे बड़ी संख्या अगर पूछा जाए तो 20 अंक की पूछा तो 20 बार 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 20 बार 9। 50 अंक की पूछा 50 बार 9 लिखेंगे। कब? बड़ी संख्या। 20 अंक की सबसे बड़ी संख्या मतलब 20 बार 9 लिख दो। 25 अंक की सबसे बड़ी संख्या 25 बार 9 लिख दो। 30 अंक की सबसे बड़ी संख्या 30 बार 9 लिख दो। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9 लिख दो। यानी 20 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या करेंगे? 20 बार 9 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चूंकि पूछता नहीं है इतना बड़ा, 8 अंक 5 अंक 7 अंक 9 अंक ये सब पूछता है। 20 अंक की, चूंकि मैं समझा रहा हूं आप लोगों को कि किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा तो जितने मतलब पूछेगा कि 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो तो 3 बार 9 लिख दो। वैसे ही 20 अंक की सबसे छोटी संख्या की बात करेगा तो सबसे पहले आप 1 लिखना। सबसे पहले क्या लिखना? 1 लिखना। उसके बाद 0 बढ़ाना, 20 तक कर देना। 0 बढ़ाना और कितने 0 बढ़ाओगे? 19 0 बढ़ा दोगे। मतलब एक जितनी संख्या पूछेगी उसे 1 कम करके 0 बढ़ा दोगे। यानी 20 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछा तो सबसे पहले 1 लिखो, उसके बाद 19 0 लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। यानी ये कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो 3 अंक की, देखो 3 अंक की, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999 होती है ना। 3 बार 9, 1 2 3। वही 3 अंक की सबसे छोटी संख्या की बात करो। तीन अंक की सबसे छोटी संख्या मैं क्या बताया? सबसे पहले 1 लिखो और जितने अंक की पूछेगा उससे 1 घटा के 0 आगे बढ़ा दो, यानी 2। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है जी? 100। समझ में आ गया? ऐसे ही कोई भी संख्या का पूछेगा, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछा तो 5 बार 9 लिख दो। अगर सबसे छोटी संख्या लिखा तो एक लिखो और 4 0 लिख दो। मतलब 1 लगाओ, उसके बाद 5 से 1 कम करके जितने 0 बढ़ जाए, 5 से 1 कम करके करोगे तो क्या होगा? 4 4 0 बढ़ा दो। ऐसे ही 12 अंक की अगर सबसे बड़ी संख्या पूछा तो 12 बार 9 लिख दो। यदि 12 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछा तो 1 लिख के 12 में से 1 घटा, मतलब 11 0, यानी 1 और उसके बाद 11 0 बढ़ा दो। इसी के साथ बच्चों ये क्लास मैं ओवर कर रहा हूं। आगे मैं लूंगा जो भी क्लास आगे मैं वो कर रहा हूं
मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। देखो ये तो थियरी रहा, इससे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर होगा। बस सबसे कंपटीशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्वेश्चन सॉल्व करना। तो अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।